जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और प्रीवियस वीडियो को आपने देखा होगा। सो आज की वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की न्यू बुक और उसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको हम सीखेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो MCQs हम सॉल्व करेंगे। और अगर आपने पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से सीखा होगा, वीडियो को देखा होगा, तो ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने की कोई मसला नहीं होगा। तो चलते हैं MCQs नंबर 1 की तरफ। जी स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट MCQ है वो है टाइप ऑफ द इक्वेशन 2x² - x + 1। हमने इस इक्वेशन की टाइप बतानी है, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर के स्टार्ट में ही हमने इस टाइप की जो इक्वेशंस है वो डिस्कस की थी। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2x² + 3x + 7 x² - 5x - 4 3y² - 6y + 3। इस तरह की जो इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 होती है, ठीक है जी, इस इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ भी आप देखें तो आपके पास जो इक्वेशन है उसकी टाइप कौन सी है? डिग्री 2 है इसकी। ओके, तो जिसकी डिग्री हमारे पास 2 होती है उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे इसकी फॉर्म भी लिख देता हूँ, ax² + bx + c। जरा इस ऑप्शन को भी थोड़ा सा देखिए कि लीनियर क्या होती है, जिसमें x की पावर 1 होती है, क्यूबिक क्या होती है जिसमें x की पावर 3 होती है, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा इसका आइडिया होना चाहिए। और स्टूडेंट, प्योर क्वाड्रेटिक कौन सी होती है? इसमें जो b है ना उसकी वैल्यू 0 होती है। ओके, अगर b की वैल्यू 0 आ जाएगी ये हमारे पास प्योर हो जाएगी। अगर यहाँ पे x हमारा नहीं होगा तो ये प्योर क्वाड्रेटिक। जी MCQ नंबर 2, डिस्क्रिमिनेंट x² + 5x - 5 = 0। अब स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? सबसे पहले तो आपने यहाँ देखना x² का कोएफिशिएंट 1 है तो ये 1 होगा। x का कोएफिशिएंट क्या है? 5, तो ये b होगा। और कांस्टेंट टर्म हमारे पास -5 है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? b² - 4ac। अब देखिए यहाँ पर b हमारे पास क्या है? 5, 30 से a हमारे पास 1 है, 30 c -5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 20 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 45। तो स्टूडेंट, हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा इसमें? वो आ जाएगा डी, यानी कि 40। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या पूछा उसने? फाइंड द सॉल्यूशन सेट। इस इक्वेशन का हमने क्या फाइंड करना है? सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। सॉल्यूशन सेट का मतलब कहता है कि x की वैल्यू फाइंड करनी। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 3x²। 9 को आप उधर शिफ्ट करें, प्लस हो जाएगा। अब 3 इधर क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 are 9। तो हमारे पास आ जाएगा x² = 3। जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी √3। और जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वो कहता है प्लस माइनस। अब क्योंकि सॉल्यूशन सेट है इसका, तो सॉल्यूशन सेट को याद रखना आपने हमेशा इस ब्रैकेट में यूज किया जाता है। तो फिर इसका जो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? वो सी जी। नेक्स्ट जो हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें उसने पूछा है फाइंड दी सम ऑफ रूट्स। तो स्टूडेंट, ये दो फार्मूले हैं जो आप यूज करते हैं 2.4 के अंदर। जी स्टूडेंट, ये जो फार्मूला हम यूज करते हैं ये 2.3 एक्सरसाइज के स्टार्ट के अंदर ही है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है जी, ये देखिए ये लिखा हुआ है। सम ऑफ रूट्स होता है -b/a और जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है c/a। तो ये दो जो आपके MCQs है इसी टाइप के। अब इनको देख लेते हैं जी। ये हमारी इक्वेशन है 3x² + 5x - 12। इधर देखिए a हमारा क्या है? 3 है, b हमारे पास 5 है और c -12 है। अब यहाँ पे आपने फाइंड करना है इसका सम ऑफ रूट्स। तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज इक्वल टू -b/a। अब इसमें आप देखिए तो b हमारे पास क्या है? b तो 5 है, तो माइनस फार्मूले का तो 5 और a क्या हमारे पास 3। तो देखिए हमारा जो सम ऑफ रूट्स आ गया वो क्या आ गया? -5/3। तो b इज द बेस्ट ऑप्शन जी। अब स्टूडेंट, जो इसका MCQ नंबर 5 है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये हमारी इक्वेशन है 3x² + 5x - 12 = 0। अब इसमें भी आप देखें a हमारे पास क्या है? 3 है, b हमारे पास 5 है और c क्या है? -12। तो जो प्रोडक्ट होता है रूट्स का वो होता है अल्फा बीटा और ये होता है c/a। और अब यहाँ देखिए तो c हमारे पास क्या है? c is -12 और a हमारे पास क्या है? 3। तो 3 4s are 12। तो हमारा आंसर क्या आएगा? -4। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज -4। So A is the best answer. Question number 6. Roots of the प्रोडक्ट x - 3x + 2 r। बेसिकली रूट्स का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे होता है इसका आंसर। x की क्या वैल्यू होगी तो ये हमारे रूट्स को सेटिस्फाई करे। अब सिंपल आप लिखेंगे x - 3 = 0 और x + 3 =
0। ये देखिए 3 इधर क्या आ रहा है, ये माइनस उधर जाके आ जाएगा प्लस, 0 में 3 ऐड होकर 3 रहेगा। ये 3 इधर क्या आ रहा है, प्लस उधर जाके माइनस। तो देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, 3 और -3। तो हमारे फिर रूट्स क्या होंगे, ए यानी कि 3 और -3। तो ए इज दी बेस्ट आंसर। अब स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है, 2 and 3 आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। पहले हमारे पास क्या था, इक्वेशन बताई होती थी, अब रूट्स बता दी। याद रखना आपने, किसी भी रूट से आपने इक्वेशन फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला आता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस क्या है, सम, इन दोनों का सम निकाल लो, 2 + 3 तो 5। पी क्या है, प्रोडक्ट अल्फा बीटा यानी कि 2 × 3 तो प्रोडक्ट हमारा क्या रहेगा 6। तो फिर सम हमारा क्या हो गया 5 हो गया। लेकिन क्योंकि फार्मूले में माइनस है, हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और पी हमारा क्या है 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और ये हमारा क्या होगा, बेस्ट आंसर सी। जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है जी। तो ये मैं फर्स्ट वीडियो के अंदर जो मेरी थी, जो 2.4 के ऊपर थी, उसमें मैंने ये केसेस को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था आपके साथ। तो आपने टेक्स्ट बुक के अंदर ये डिस्क्रिमिनेंट के केसेस है, ओके। तो बेसिकली ये 4 केसेस है। केस नंबर 1, अब ये हमारा जो पहली स्टेटमेंट है वो ये इसके अकॉर्डिंगली बी स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0 और ये परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स हमारे कैसे होंगे, इरेशनल। और दूसरा क्या होंगे, अनइक्वल। अब इन दोनों ऑप्शन में से देखिए किसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है जी। अब यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है ना वो अनइक्वल है। अगर यहाँ पे रैशनल होता ना, ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता था, ठीक है। ये सेकंड जो हमारा ऑप्शन है वो बेसिकली है ये हमारा इक्वल है और ये अनइक्वल, ठीक है जी। इसमें जो हमारा आंसर आएगा ना वो इक्वल नहीं आएगा, अनइक्वल। अगर यहाँ पे रैशनल होता तो फिर वो भी इसका बेस्ट आंसर था, यानी कि अनइक्वल अब इसका बेस्ट आंसर जी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी इसी ही केस का पार्ट है। वो क्या है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। जब बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा तो फिर हमारे रूट्स कैसे होंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो बुक में केस है ये केस नंबर 3 है, तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए इक्वल वाला ऑप्शन है जी, इक्वल ऑप्शन नंबर डी है। अब स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपने 2.6 एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व किए। सी को हमने इसका सब्जेक्ट बनाना है, तो बहुत सिंपल है, सी को आप उधर शिफ्ट करें तो प्लस हो जाएगा, बी इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन कैसे होगा, एक्स माइनस बी दिस इज इक्वल टू 2c। अब 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो फिर हमारे पास जो सी है ना उसका ऑप्शन क्या देगा, एक्स माइनस बी ओवर 2। इसमें जो हमारा बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी इज दी बेस्ट ऑप्शन। आई होप कि आपको एमसीक्यूज की स्टूडेंट समझ आ गई होगी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो टाइम और आप पर आपके चैनल पे पहुंचे।